जय जय जय। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, एक वीडियो मैंने आपको 2-3 दिन पहले डाला था। उसमें जिक्र भी किया था कि मैं अभी हरिद्वार नहीं हूँ, बिहार के किसी गांव में हूँ। कई लोगों का प्रश्न था कि बिहार के कहाँ और किस गांव में है। तो अभी आज तो हम गोपालगंज ज़िले के कररिया गांव में बैठे हैं और वहीं से आपको ये संदेश दे रहे हैं। आज हमारा विचार हुआ, क्योंकि सावन का महीना है और भगवान शिव की बहुत बड़ी महिमा होती है। शिव आराधना यदि सावन में की जाए तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। आज तथाकथित बुद्धिजीवी बड़े लोग मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, और विदेशियों के जीवन गाथा के उदाहरण देकर समझाया भी जाता है। हमारी संस्कृति इतनी महान, इतनी व्यापक और इतनी विशाल रही है कि हमारे एक एक पूर्वज, महापुरुष, ऋषि मुनि और देवी देवता हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, हमारे लिए उदाहरण हो सकते हैं। यदि हम उनके जीवन से सीखें तो हमारा जीवन बदल जाएगा और जीवन धन्य भी हो जाएगा। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट या फैमिली मैनेजमेंट हम भगवान शिव से कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि भगवान महादेव महाकाल हैं, स्वयंभू हैं, महामृत्युंजय हैं, आदि योगी हैं, अजन्मा है, अज है। ऐसे महादेव का जीवन बड़ा ही रहस्यमय भी है, बड़ा विचित्र भी है और बहुत कल्याणकारी भी है। तो शिव जी के जीवन को देखकर हमें सीखना चाहिए। हम उनकी आराधना तो करें, हम उनके मंत्रों का जप तो करें, हम उनकी पूजा तो करें, लेकिन उतने तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उसे देखकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। यदि शिव जी के शरीर को देखें तो रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब शिव जी विवाह करने के लिए जाते हैं तो बारात जाने से पहले गोस्वामी जी ने लिखा है, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव जी के गण उनका श्रृंगार करते हैं और मुकुट के जगह पर उनकी जटा को समेटकर उसी का एक मोर बना दिया। कंकण कुंडल कंकण पहले प्यारा, बिच्छू के कुंडल पहने हुए हैं, तन भभूति, शरीर में भभूति है, गले में सर्प की माला है और नीलकंठ है। तो अक्षर रामचरितमानस के प्रसंग में इसकी व्याख्या की जाती रही है, यहाँ अलग से समझाया जा रहा है। शिव जी तो अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं, परमात्मा है, आदि गुरु, आदि देव और आदि ईश्वर है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो किसी शादी में दूल्हा ऐसे रूप में कैसे जाएगा कि जटाजूट बनाया हुआ हो, गले में सर्प की माला हो, विष धारण किए हुए हो, खोपड़ियों की माला पहने हुए हो, और उनके पूरे परिवार को देखेंगे बाद में तो समझ में आएगा कि बड़ा विचित्र परिवार है। पहले हम इन वस्त्रों और आभूषणों की चर्चा करते हैं। अगर बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो शंकर भगवान अगर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और गंगा जी सिर से निकल रही है तो किसी दिन करवट बदलेंगे तो गंगा जी गंगोत्री से निकलना छोड़कर कहीं और से निकलने लगेगी। व्यवहारिक रूप से तो यही लगता है ना। अगर हम मानवीय दृष्टि से भगवान शिव को देखें तो, जब हम आदमी भी मान लेते हैं उनको, तो मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो शंकर भगवान की जटा से बहने वाली गंगा जो गोमुख से निकलती है
तो गोमुख से न निकल के कहीं और से निकलने लगेगी अगर वो कहीं और चले गए, क्योंकि वो भ्रमण भी करते रहते हैं। और चंद्रमा खगोलीय दृष्टि से देखा जाए, उनके सिर पे चंद्रमा है, तो भगवान शिव जो भ्रमण करते रहेंगे, इधर उधर जाएंगे, कभी लेटेंगे बैठेंगे, तो चंद्रमा भी अपनी स्थिति और स्थान बदलने लगेगा। तो इन शरीर के अंगों और आभूषणों से सीखने जैसा है। हमारे ज्ञानी और अनुभवी लोग कहते हैं कि जटा से गंगा बहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब हम मस्तिष्क से ज्ञान की गंगा बहाते रहें। अज्ञान की कोई निर्झरनी या कोई नाला न बहे, बल्कि ज्ञान की गंगा बहे। हम विवेक के धार मस्तिष्क से निकालते ही रहें। दूसरी बात कहते हैं कि चंद्रमा है तो मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र बिंदु है, और विचारों से ही व्यक्तित्व बनता है, विचारों से ही कर्तृत्व बनता है, और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही शुभ अथवा अशुभ फल मिलता है। तो सारा खेल विचारों का है। तो विचार पवित्र हो, विचार शुद्ध हो, और मस्तिष्क शांत और शीतल रहे, चंद्रमा जैसा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चंदन लगाते हैं तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कि चंदन का इतना बड़ा महत्व है कि आप लगा लें तो नित्य प्रतिदिन डेली आने वाले आपदाओं से वो मुक्ति दिलाता है, और लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। तो फिर तो लोगों को नौकरी बिजनेस छोड़ देना चाहिए और पूरे शरीर में चंदन लगा के बैठ जाना चाहिए कि अगर एक चुटकी चंदन लगाने से इतनी बड़ी महिमा है तो भाई पूरे शरीर में चंदन लगा लें तो कितना बड़ा कल्याण होगा। फिर मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है, फिर तो सारा तनाव ही दूर हो गया चंदन लगा लेने से। लेकिन इसका भाव ये है कि चंदन दिमाग को शांत और शीतल करता है, और हमारा सारा व्यापार और हमारे संबंध हमारे व्यवहार पे टिके हैं। अगर हम क्रोध करेंगे, अकारण चिड़चिड़ाते रहेंगे, तो व्यापार खराब होगा, ग्राहकों से संबंध खराब होगा, पड़ोसियों से संबंध खराब होगा, रिश्तेदारों से संबंध खराब होगा, और परिवार में भी संबंध खराब होगा। तो कई लोग क्या कहते हैं, हमारी बोली केवल खराब है, दिल के हम बहुत साफ है, कि गुस्से में जब आते हैं तब गाली दे देते हैं। तो आप गुस्से में आती क्यों हैं? जब आपकी बोली केवल खराब है, दिल के आप साफ है, तो हम तो ये कहते हैं कि जो प्याज खाएगा इलायची की खुशबू आएगी। तो कहते नहीं, प्याज हम नहीं खाते हैं, हम तो इलायची खाते हैं, केवल खुशबू प्याज की गंध हमारे मुंह से आती है। जो अंदर भरा है वही व्यक्त होगा। मस्तिष्क शांत और शीतल रहे तो हम संसार में सफलता प्राप्त करते हैं। यही चंद्रमा का मतलब है। गले में सर्फ है तो कहते हैं कि दुश्मन को भी गले लगाइए। व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा कठिन है, लेकिन जिसे त्याग के पथ पे जाना है, संसार में उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। स्वार्थ जहाँ टकराते हैं और स्वार्थ पूर्ति के लिए जो छीना झपट होती है, उसमें एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी और दुश्मन हम समझने लगते हैं। अगर प्रेम से जिएंगे और अपने स्वार्थों की सीमा और उसके स्वार्थों की सीमा को समझेंगे तो दुश्मन कोई नहीं बचेगा। तो दुश्मन को भी गले लगाना, तो जो शिव भक्त होगा या कल्याणकारी पथ पे बढ़ेगा वो सबको गले लगाएगा। ये सर्प गले में लगाने का अर्थ है। और कंठ में विष धारण किया, इसका तात्पर्य यह है कि जहां अमृत और विष दोनों बांटा जा रहा हो, अपने लिए विष लेकर दूसरों को अमृत बांट दे, वही कल्याणकारी है, वही शिव है। आप संगठन की दृष्टि से देखेंगे तो कुशल नेतृत्वकर्ता या कुशल लीडर जो होते हैं कभी भी श्रेय स्वयं नहीं लेते। हनुमान जी के जीवन में आप देखेंगे, जब बड़ा काम करना हो, दुरूह कार्य हो, कठिन कार्य हो, संघर्षपूर्ण हो, तो आगे स्वयं रहते थे। और जब श्रेय देना है राम जी के पास लाकर, तो बंदरों को आगे कर देते थे कि इन लोगों के कारण ये सब हुआ है। तो दूसरों को श्रेय देना, दूसरों को सहायता पहुंचाना, दूसरों को सुविधा देना
अगर आप ये कार्य करते हैं तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से आपके कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन श्रेय आप दूसरों को देते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखा के हम कभी बड़े नहीं होते हैं। तो विष धारण करने का अर्थ है कि जहाँ अमृत और विष दोनों बांटा जा रहा हो, तो दूसरों को अमृत बांट के जो स्वयं विष धारण कर लेता है। कहीं मान लीजिए सोने की बात है, बैठने की बात है, तो सुविधाजनक चीज़ है, अपने मित्रों को दे दिया और स्वयं इधर उधर साधारण चीज़ से काम चला लिए, तो क्या आपके मित्र इतने नादान होंगे जो आपको उस परिस्थिति में छोड़ देंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं आप भी ये उपयोग करिए, और आप उनके सामने बड़े हो जाएंगे। तो ये दूसरों के लिए सुविधा पहुंचाना ये कल्याणकारी पथ का मार्ग है। और भगवान शिव ठीक इसी प्रकार शरीर में भस्म है और गले में माला है खोपड़ी की। भस्म और माला यूँ तो अलग अलग अंगों के और भी बड़ी व्याख्या की जा सकती है और की जाती है कथाओं में, राम कथा में, लेकिन आजकल लोग बहुत बड़े प्रवचन सुनना समय नहीं मिलता और YouTube पे तो अक्सर नहीं मिल पाता, इसलिए सीमित समय का है तो कुछ अंगों की व्याख्या की जा रही है कि शरीर में भभूति और खोपड़ियों की माला। यूँ तो पुराणों में वर्णन है कि सती जी के जितने जन्म हुए उनके खोपड़ियों की माला पहने हुए हैं और चिता भस्म लगाया हुआ है। तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि संसार में आप शांत रहिए, ज्ञानी रहिए, वैभवशाली रहिए, परंतु परम सत्य को कभी मत भूलिए। परम सत्य क्या है? यक्ष ने पांडवों से पूछा था किम आश्चर्यम, जवाब नहीं दे पाए, मृतप्राय हो गए। फिर युधिष्ठिर आए, उनसे भी पूछा किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर ने यही जवाब दिया कि संसार रूपी इस कड़ाह में करोड़ों लोग रोज भुने जाते हैं, लेकिन जो बाहर है उसे लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। बातें जरूर करेंगे कि अरे संसार नासवान है, एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन जब तक दूर के लोग मरते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अखबार में रोज एक्सीडेंट की घटनाएं आती हैं, रोज बातें होती हैं, कोरोना से इतने मर गए, एक्सीडेंट से इतने मर गए। मरते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अपना कोई सगा संबंधी, कोई अपना प्रिय, अपना प्रेमी अगर मर जाए उसमें, तो छटपटाहट होती है कि ऐसा भी हो सकता है। और वो भी छटपटाहट थोड़े दिन के लिए, शमशान बैराग्य, कि संसार में कुछ नहीं है, सब बेकार है, इतना मेहनत किया इन्होंने, इतनी कमाई की, चले गए, पीछे देखने वाला कोई नहीं, हम क्या करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद हम उसी रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन शिव जी ये कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कि आप संसार में जियो, आप कमाइए भी, मेहनत भी करिए, गृहस्थी भी करिए, चाहे तो सन्यासी रहिए या गृहस्थ में रहिए, लेकिन इस सत्य को भूलिए मत कि एक दिन ये शरीर भस्म बन जाएगा और मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो आपका अहंकार किसी काम का नहीं है। इसलिए जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। अब थोड़ी सी बातें आपको बताएं कि परिवार का मैनेजमेंट भगवान शिव के परिवार से हम कैसे सीख सकते हैं। आज घरों में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। कहा जाता है कि एक आत्मा दो शरीर पति पत्नी होते हैं, 7 जन्मों के लिए फेरा लिया जाता है। यहाँ तो शादी होते ही 36 का आंकड़ा हो जाता है। किसी तरह जिंदगी घसीट घसीट के लोग काटते हैं, बाहर से भले ही मुस्कुराते रहे, इसलिए चुटकुले भी बन जाते हैं। कई लोग चुटकुला सुनाते हैं कि अगर स्त्री विवाहिता है तो सिंदूर से पता चल जाता है, अब पुरुष का कैसे पता चलेगा? बोले लटके हुए मुंह से पता चलता है। ये एक व्यंग है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती। बच्चों से तकरार, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बात नहीं मानते, पूरा परिवार द्वंद्व में जी रहा है। तो हम भगवान शिव के परिवार से अगर सीखें कि सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है। लोग दूसरों को कहते रहे आपके परिवार में कम आदमी है, इसलिए हमारे परिवार में देखिए सब ईर घाट बीर घाट है, इसमें हमको एडजस्ट करना पड़ता है, बड़ी मुसीबत है, बहुत तनाव में ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए शिव जी के परिवार से, तो आप एक एक पात्र को ध्यान से देखिए कि शिव जी का है की सवारी जो है वो है बैल,
और माता जी की सवारी शेर है। एक ही परिवार में रहते हैं और शेर बैल को खा सकता है, बैल को कभी भी मार सकता है, लेकिन कभी नहीं मारता, वो साथ में रहते हैं। गणेश जी की सवारी है चूहा और शिव जी के गले में है सांप। सांप चूहे को खा जाता है लेकिन नहीं खा रहा। कार्तिकेय जी की सवारी है मोर और मोर सांप को खाता है। तो ये सारे विरोधाभासी एक ही परिवार में हैं, लेकिन शांति से वो परिवार चल रहा है, इसीलिए कल्याणकारी है। अब ये कहा जाए नहीं सारी सुविधाएं हो, सब लोग अच्छे विचार के हो, किसी से किसी का तकरार होने जैसी स्थिति ही ना हो, फिर कितना अच्छा होगा, वो परिवार स्वर्ग से सुंदर होगा। नहीं, हमारे देवता ये शिक्षण दे रहे हैं कि हम जिस परिवार में जीते हैं, आप भी अगर परिवार की परिस्थितियाँ वैसी है तो भी निराश मत होइए, परेशान मत होइए, तालमेल बिठाइए कि देखिए हम कैसे जीते हैं। पूरा परिवार शंकर भगवान का एकदम नमूना है इस बात का कि तकरार तुरंत होगा और छोटा मोटा तकरार नहीं, एक दूसरे को खा जाने की स्थिति है वहाँ, फिर भी शांति से सब जीते हैं। कभी गणेश जी से कार्तिक जी की लड़ाई नहीं होती है कि आपका जो ये है मोर हमारे चूहे को छेड़ दिया, या शंकर भगवान कभी नहीं बोलते कार्तिकेय जी को कि मयूर ने आज एक सांप खा गया, वो कहते हैं। या दुर्गा माता कभी नहीं बोलती, भवानी मैया, शंकर भगवान भवानी मैया से शिव जी नहीं शिकायत करते कि हमारे बैल को आज आपके शेर ने झपट्टा मार दिया। सब एक साथ रहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जीना हमारे हाथ में है। परिस्थितियों को दोष न दे के हम परिस्थितियों को समझकर विवेकपूर्वक निर्णय लें और समस्याओं का समाधान हम खुद ही करें। अगर रास्ते में कांटे हैं तो कांटे हटाकर चलने का प्रयत्न करें, उसी पर न चलें और रोते न रहें कि कांटे चुभ जा रहे हैं, हम क्या करें। और ये भी बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कांटे हों तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के कांटों को कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए चप्पल जूता पहन के चलें। ज़रा विवेक रूपी चप्पल जूता पहन लें और बच बच के जिए और कहीं भी कुछ भी जवाब न देते रहें। तो कम बोलना, विचारपूर्वक बोलना, दूसरे के भाव को भी समझना और दूसरे के तकलीफ़ को भी समझना, ये तालमेल बिठाने का तरीका है। अगर हम अपनी अपनी हाँकते रहेंगे, हम ही ऐसा करते हैं, हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसा बोल देते हैं, अरे बाकी भी तो आदमी है, वो भी आपका भाई है, वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, तो उसके भी इमोशन है, उसकी भी समस्याएं हैं, उसका भी अपना दर्द है, तो थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करिए, उसका भी सुन लीजिए, उसका भी सह लीजिए। तो एक दूसरे को सहते सुनते तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, अन्यथा संसार तो मृत्युलोक है, नरक ही है। हम इसे स्वर्ग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नरक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़िंदगी अपने आप में है और बहुत विदेशियों के जीवन से लाइफ मैनेजमेंट नहीं सीखा जाता है। आप लाइफ मैनेजमेंट, वो भी फैमिली मैनेजमेंट सीखना है तो शंकर भगवान की जरा फैमिली पर ध्यान दें और उसका अकेले में चिंतन करें कि इतने विरोधाभासी होते हुए मिलजुल के रहते कैसे होंगे। तो आज इतना ही आपको सुनाना था। ओम शांति।